यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण ग्रंथ के 46वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 47वें श्लोक का विचार प्रारंभ होना है। भगवान भाष्यकार ने आत्मा में वृत्ति व्याप्ति बताई, फल व्याप्ति का निषेध कर दिया। वृत्ति व्याप्ति का प्रयोजन है वृत्ति जिस विषय बनती है उस विषय को अनावृत करती है। तो वृत्ति व्याप्ति का प्रयोजन हुआ विषय का अनावृत होना। फल व्याप्ति का प्रयोजन है विषय का अवभाषित होना। जड़ विषय है तो उसे वह स्वयं प्रकाश न होने से स्वभिन्न अन्य से प्रकाश्य है, वो पर प्रकाश्यता है उसमें, जड़ में। जो पर प्रकाश्य होगा उसकी प्रकाशमानता के लिए वृत्ति व्याप्ति आवश्यक है। इसलिए वृत्ति व्याप्ति का फल हुआ जड़ वस्तु का अवभास। हाँ, फल व्याप्ति का प्रयोजन हुआ जड़ वस्तु का अवभास और वृत्ति व्याप्ति का फल हुआ प्रमेय का अनावृत होना। प्रमेय के अमांतर दो भेद हुए, जड़ चेतन। आत्मवस्तु है चेतन प्रमेय और जड़ वस्तु है अनात्म पदार्थ। तो अनात्म पदार्थ में तो वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दोनों की भी आवश्यकता है। अनात्म पदार्थ आवृत्त भी होता है, उसे अनावृत करने के लिए वृत्ति व्याप्ति। और जड़ होने से स्वतः भासमान नहीं है तो स्वभिन्न वृत्तिस्थ चिदाभास रूप भासक की भी आवश्यकता है। इसलिए वृत्तिस्थ चिदाभास रूपी जो फल, उसकी व्याप्ति का मतलब है प्रमेय में भासमानता। तो आत्मा तो चेतन होने से जो
आपका ये है क्या नाम, वृत्ति व्याप्ति तो उसमें आवश्यक होगी आवृत्त होता है। अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान तथा अज्ञान कार्य अध्यास से आवृत्त है चेतन आत्मवस्तु। उसका आवरणभूत अज्ञान तथा अध्यास का बाध करने के लिए, निवृत्ति करने के लिए आवश्यक है वृत्ति व्याप्ति। जैसे ही वृत्ति व्याप्ति चेतन आत्मवस्तु को अनावृत करती है तो चेतन आत्मवस्तु स्वयं ही भाषित होती है। आत्माकार वृत्तिस्थ चिदाभास रूपी फल से वह प्रकाश्य नहीं है, इसलिए उसमें फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। यह बात भगवान भाष्यकार ने बताई आपके 46वें श्लोक में। फल व्याप्ति की अनावश्यकता है और वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता है, इसे बताया गया एक प्रकार से 45वें श्लोक में। अब जो आत्मा को परिच्छिन्न अनुभव करते हैं, अर्थात परिच्छिन्न उपाधि कार्यक्रम संघातादि रूप ही समझ करके ही आत्मा को परिच्छिन्न माना जा सकता है। परिच्छिन्न जो उपाधि है तदात्मक आत्मा को समझकर आत्मा हो जाएगा परिच्छिन्न। तो आत्मा का जो औपाधिक परिच्छिन्न स्वरूप है वही वास्तविक स्वरूप मानने वाले आत्मा के भूमा रूपता की अनुभूति, आत्मा भूमा है, अपरिच्छिन्न है, और उसकी अनुभूति तत्वमस्यादि वाक्य से होती है। उससे वह अनावृत होता है और भूमा रूप से ही स्फुरित होता है। ये जो सिद्धांत बताया गया इसका विरोध करने के लिए उपस्थित होते हैं और कहते हैं आत्मा तो परिच्छिन्न होने से अपरिच्छिन्न रूप से आत्मा का मय के रूप में स्फुरन होता है, अपरिच्छिन्न ब्रह्म के रूप में। ये जो आप कह रहे हो यह अनुचित है, इसमें प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोध है। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए 47वें श्लोक की रचना भगवान भाष्यकार ने की है। इसका उच्चारण कर लें। आत्मैवेदं जगत् सर्वम् आत्मनोऽन्यन्न किंचन मृदो यद्वद्घटादीनि स्वात्मानं सर्वमीक्षते। कोई कह रहा था क्या? कौन 46वां नहीं हुआ? हुआ है कल। अभी 47वां जो उच्चारण किया है यही होना है। तत्व स्वरूपानुभवात इस 45वें श्लोक में अनुभव शब्द का अर्थ भी बताया था, ज्ञान का साधन। अब आत्मा की अपरिच्छिन्नता पर प्रत्यक्षादि प्रमाण के आधार को लेकर के पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया है। अपरिच्छिन्नता पर
आत्मा की अपरिछिन्नता का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रबल प्रमाण के द्वारा ज्ञापन करके आत्मा अपरिछिन्न रूप से स्फुरित होता है, ये जो पूर्व में सिद्धांत बताया गया वह अविरुद्ध है। प्रत्यक्षादि प्रमाणाभासों के साथ आत्मा की अपरिछिन्नता का कोई विरोध नहीं है। ये इस 47वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी प्रबल प्रमाण है श्रुति प्रमाण। वेदांत दर्शन में माने गए कुल प्रमाण हैं 6। उनमें से शब्द प्रमाण रूप जो वेद, वे उसके अवान्तर 2 प्रकरण, कर्मकांड, ज्ञानकांड। ज्ञानकांड ही है वेदांत, उपनिषद है। उपनिषदों को कहा जाता है तत्वावेदक प्रमाण। और बाकी जो प्रत्यक्षादि 5 प्रमाण और शब्द प्रमाण में आत्म भेदादि बताने वाला जो भी शब्द प्रमाण है, कर्मकांड में आत्मभेद है और उसका प्रतिपाद्य भी कर्मकांड का आत्मा नहीं है अपितु कर्म है। तो अपने तात्पर्य विषयभूत कर्म का प्रतिपादन करने के लिए कहीं आत्मा के एकत्व का प्रतिपादन नहीं हुआ है कर्मकांड में। तो वो भी तत्वावेदक प्रमाण न मान करके माना जाएगा कर्मकांड को भी व्यावहारिक प्रमाण ही। एक होता है तत्वावेदक प्रमाण, दूसरा होता है व्यावहारिक प्रमाण। व्यावहारिक प्रमाणों में प्रत्यक्षादि 5 प्रमाण और कर्मकांडात्मक वेद भी व्यावहारिक प्रमाण है। और तत्वावेदक प्रमाण ज्ञानकांड, उपनिषद है। तत्व कहा जाता है वास्तविक स्वरूप को। तो वास्तविक स्थिति को बताने वाला जो प्रमाण वो है तत्वावेदक प्रमाण। आवेदक शब्द का अर्थ है ज्ञापक। किसका ज्ञापक? तो तत्व का। तत्वावेदक का अर्थ निकलेगा तत्व का ज्ञापक प्रमाण। और तत्व क्या है? एक मेवा द्वितीय ब्रह्म कहो या आत्मवस्तु कहो, ये है तत्व। और उस एक मेवा द्वितीय आत्मवस्तु को बताने वाला जो प्रमाण होगा वही हो जाएगा तत्वावेदक प्रमाण। बाकी व्यावहारिक सत्ता वाली वस्तुओं को बताने वाला जो प्रमाण उसे कहा जाएगा व्यावहारिक प्रमाण। विषय व्यावहारिक तथा पारमार्थिक है। पारमार्थिक विषय जिस प्रमाण का है वह तत्वावेदक प्रमाण। व्यावहारिक सत्ता वाला विषय जिस प्रमाण का है वह व्यावहारिक प्रमाण। इस प्रकार ये वेदांत हैं तत्वावेदक प्रमाण। तत्वावेदक प्रमाण को माना गया सबसे बलवान। और जैसे जंगल में भेड़िया आदि तभी तक बोलते रहते हैं उनकी भाषा में जब तक सिंह गर्जना नहीं सुनते। और जैसे ही सिंह गर्जना होती हैं तो अपने अपने बिल में जा कर के चुपचाप बैठते। कहीं बोलेंगे, सिंह आकर के आवाज सुनेगा तो खा लेगा। इस दृष्टि से ऐसे तत्वावेदक प्रमाण
जब तक अपने तत्व का ज्ञापन नहीं करता तभी तक व्यावहारिक प्रमाण अपने अपने विषयों को लेकर के विवाद करते रहते हैं। और एक बार एक मेवा द्वितीय वस्तु का ज्ञान यदि हुआ तो सारे विवाद समाप्त। इसलिए पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा जो भी प्रश्नोत्तरादि है वह द्वैत में होता है, और अद्वैत बोध होने पर न प्रश्न है न कोई उत्तर है, न प्रश्नकर्ता जिज्ञासु है न उत्तर देने वाला आचार्य है अद्वैत वस्तु में, और न तो कोई प्रमाण है। इसलिए उस पारमार्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए वेद ने कहा अत्र पिता अपिता भवति पुत्रो अपुत्रो भवति इत्यादि से द्वैत मात्र नहीं रहता। पिता पिता नहीं रहता, पुत्र पुत्र नहीं रहता, और वेद वेद नहीं रहता। ये सब तो द्वैत हो, त्रिपुटी बने तब रहेगा, और वहाँ तो त्रिपुटी नहीं है। इसका वर्णन ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम वाक्य में आत्मा की विभूता का वर्णन, अपरिछिन्नता का वर्णन किया गया है। छांदोग्य के 7वें अध्याय में तो आत्मा भूमा स्वरूप है, इसे सनत कुमार जी ने नारद जी को समझाया ही है। ऐत्रेय उपनिषद का उपक्रम ही आत्मा की अपरिछिन्नता को बताते हुए हुआ है। उपक्रम यानी आरंभ। आत्मैव इदमग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत इत्यादि वाक्य ऐत्रेय उपनिषद का उपक्रम वाक्य है। उसमें बताया गया कि सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक देश काल वस्तु से अपरिछिन्न आत्मा ही परमार्थ स्थिति में है, और अन्यत किंचन मिषत न, यानी दूसरी कोई भी सचेष्ट वस्तु आत्मा को छोड़ करके वहाँ है ही नहीं, और आत्मा स्वरूपतः चेष्टा रहित है, एक निचेष्ट अवस्था है। वहाँ आत्मा यानी अहम अर्थ ही अहम अर्थ है। तो दूसरा कोई हो तो फिर दूसरे में भी विजातीय हो तो विजातीय भेद से युक्त हो जाएगा, दूसरा कोई हो सजातीय तो सजातीय भेद से युक्त हो जाएगा आत्मा। लेकिन न तो दूसरा कोई सजातीय आत्मा से न तो विजातीय है। नान्यत किंचन मिषत से विजातीय का निषेध किया, और अन्यत शब्द से समझ लो सजातीय का भी निषेध है। तो सजातीय विजातीय दूसरी वस्तु न होने से आत्मा सजातीय विजातीय भेद रहित है, और जो सांस वस्तु होती है, सावयव वस्तु होती है, वह स्वगत भेद से युक्त होती है। शरीर सावयव है तो उसमें स्व अवयवगत भेद रहता है। हाथ पाँव नहीं है, पाँव सिर नहीं है, सिर कमर नहीं है, कमर पेट नहीं है, पेट पीठ नहीं है, इनका आपस में भेद है। इसे कहा जाता है स्वगत भेद। वो किसमें होता है? सावयव पदार्थ में स्वगत भेद रहता है।
तो आत्मवस्तु निरवय है, इसलिए उसमें स्वगत भेद भी नहीं है। तो ये तीनों भेद से रहित हुआ। अन्य सजातीय विजातीय वस्तु न होने से सजातीय विजातीय भेद रहित है, निरवय होने से स्वगत भेद रहित है। और अन्य कोई वस्तु न होने से ही वस्तुकृत परिच्छिन्नता उसमें नहीं आई, परिच्छिन्नता यानी भेद। और देश तथा काल भी न होने से देशतः परिच्छिन्नता भी आत्मा में नहीं होगी। जब अद्वैत होगा तो वहाँ कोई देश है क्या? अद्वैत में नहीं है। देश भी तो कल्पित है, काल भी कल्पित है। तो देश तथा काल भी अन्य सजातीय विजातीय वस्तु के तरह अनात्म कोटि में गया और अनात्मा मात्र वेदांत के अनुसार कल्पित है। तो कल्पित होने से परमार्थ सत्ता वाला न तो देश है, वहाँ देश भी नहीं है और काल भी नहीं है। तो देश काल न होने से देशकृत परिच्छिन्नता कालकृत परिच्छिन्नता भी नहीं रहेगी, और दूसरी कोई परमार्थ वस्तु न होने से वस्तुकृत परिच्छिन्नता भी नहीं रहेगी। इस प्रकार देश काल वस्तु से परिच्छिन्न ब्रह्म यानी आत्मा नहीं है, और निरवय होने से स्वगत भेद से रहित है। इस प्रकार सर्वथा निरतिशय अपरिच्छिन्न आत्मवस्तु है वेदांत दृष्टि में। ऐसा कौन बता रहा है? ऐतरेय उपनिषद का उपक्रम वाक्य। ऐतरेय उपनिषद है वेदों का ज्ञान कांड, यानी उपनिषद वेदांत। और वेदांत प्रमाण को कौन सा प्रमाण कहा जाता है? व्यावहारिक प्रमाण, तत्वावेदक प्रमाण। दो प्रकार के प्रमाणों में तत्वावेदक प्रमाण है उपनिषद है। ऐतरेय उपनिषद तत्वावेदक प्रमाण हुआ, और वो बता रही है ऐतरेय उपनिषद कि आत्मा सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अर्थात आत्मा में निरपेक्ष अपरिच्छिन्नता है। इसलिए व्यावहारिक प्रमाण यदि आत्मा में परिच्छिन्नता को बताते हैं तो निश्चित है जो सबसे प्रबल प्रमाण के द्वारा अपरिच्छिन्न बताई जा रही है वस्तु, उसकी यदि परिच्छिन्नता व्यावहारिक प्रमाणों से प्रतीत होती है तो भले ही 5 नहीं सैकड़ों प्रमाण भी अपरिच्छिन्न वस्तु को परिच्छिन्न बता दे तो वह भ्रमात्मक ज्ञान ही माना जाएगा, प्रमा नहीं मानी जाएगी। परमार्थ दृष्टि से व्यावहारिक प्रमाणों से हुई प्रमा भ्रम ही है, और भ्रम का जनक जो होता है उसे कहा जाता है प्रमाणाभास। इसलिए वेदांत के दृष्टि में जो व्यावहारिक प्रमाण है वे सब के सब प्रमाणाभास है, न कि वास्तविक प्रमाण। इनमें प्रामाण्य वेदांत से अद्वैत बोध उत्पत्ति होने से पहले तक है, और जैसे ही वेदांत से अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होता है तो इनका प्रामाण्य बाधित हो जाता है व्यावहारिक प्रमाणों का। इसलिए प्रमाणाभास ही है वेदांत की दृष्टि में। तो प्रमाणाभास यदि अपरिच्छिन्न वस्तु को परिच्छिन्न दिखा दे तो वस्तु की अपरिच्छिन्नता का कोई विरोध नहीं होता। आकाश में वायु के साथ उड़ी हुई जो धूल है आंधी में,
वो आकाश को वस्तुतः मलिन नहीं करती। अवकाशात्मक जो आत्मा है, आकाश है, वह असंग है, उसमें धूल आदि नहीं है। और यदि दिखता है धूसर आकाश तो माना जाएगा वो भ्रांति है। ऐसे अपरिछिन्न आत्मा के परिछिन्नता का यदि किसी को ज्ञान हो रहा है तो वो भ्रम ज्ञान है। तो ये कहते हैं आगे, यानी अब श्लोक को देखिए, आत्मैव इदं सर्वं जगत, ये आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, इस वाक्य का अनुवाद है कि इदम सर्वम जगत, इदम शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान ने बताया सर्वम जगत। कौन से इदम का? आत्मैव इदम, इस यहाँ पर जो इदम शब्द है उसका अर्थ कर दिया जगत। सर्वम तो है ही है, यहाँ पर भी सर्वम का अर्थ सर्वम ही है। तो आत्मैव इदम सर्वम का अर्थ कर दिया सर्वम जगत आत्मैव। ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रतीयमान जगत यानी द्वैत है, परिच्छिन्नता है, वो सारी परिच्छिन्नता आत्मा में कल्पित होने से आत्मरूप ही है। सारा द्वैत आत्मा में कल्पित होने से आत्मरूप है। का मतलब ये द्वैत परिकल्पित आत्मा यदि द्वैत रूप होता, द्वैत स्वरूप होता तो परिचिन्न होता, लेकिन द्वैत को आत्मरूप बताया जा रहा है। इसलिए द्वैत स्वतंत्र नहीं है परिचिन्न कोई भी वस्तु, उसकी सत्ता स्फूर्ति अद्वैत से है। अपरिचिन्न वस्तु परिचिन्न वस्तु को सत्ता स्फूर्ति दे रही है, और वो जो सत्ता स्फूर्ति परिचिन्न वस्तु को देने वाली अपरिचिन्न अद्वैत वस्तु है वो परमार्थ है। वही अज्ञानवशात परिचिन्न वस्तु के रूप में भ्रांत पुरुष को भास रही है। वह अज्ञान वृत्ति व्याप्ति से दूर होते ही फिर ये अज्ञान तथा अज्ञान का कार्य द्वैत विषय और द्वैत का ज्ञान रूप ज्ञानाध्यास, ये दोनों नहीं रहेंगे, समूल बाध हो जाएगा अध्यास का। और बाधित होने पर परमार्थ रूप से कौन रहेगा? एक अपरिछिन्न आत्मा ही। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। उस दृष्टि से कहा कि सर्वम जगत आत्मैव। तो कहते हैं आत्मा ही कैसे होगा? और भी कुछ हो है प्रकृति, तो कहते वो भी नहीं है। आत्मनो अन्यत किंचन न, तो आत्मा को छोड़ करके प्रकृति कहो या अव्याकृत कहो, अव्यक्त कहो, अज्ञान कहो, ये कोई स्वतंत्र अस्तित्व वाला नहीं है। यद्यपि वेदांत कहता है क्या नाम, प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि, प्रकृति पुरुष अनादि है, लेकिन एक कल्प अनादित्वेन रूपेण कल्पित है, वो है प्रकृति यानी अव्याकृत अज्ञान। और एक है स्वरूपतः सत्य वस्तु, अनादि भी है, सत्य है, अनंत है। जो कल्पित होगी अनादि वस्तु वो शांत होगी, जो अनादि नित्य वस्तु होगी स्वरूपतः कल्पित नहीं होगी, वो अनंत होगी। वो दो अनादि में एक ही अनादि अनंत है, वो है आत्मा। इसलिए कहते हैं कि अन्यत आत्मनो अन्यत किंचन न अस्ति।
यत्र काचन क्रिया न दृश्यते तत्र असभुवि अनुवर्तेते, इस नियम के अनुसार न भवति कहो या नास्ति कहो, अस्ति शब्द का अध्यार करके। उदाहरण बताते हैं यद्वत में। यद्वत शब्द का अर्थ है जैसे, यथा। यथा मृदो घटादीनि अन्यानि न सन्ति, ऐसा अन्वय करिए। अन्यत शब्द को ला करके घटादीनि के विशेषण के रूप में प्रयोग करिए। तो घटादीनि में बहुवचन होने से अन्यत शब्द बहुवचन में वचन विपरिणाम होगा। तो घटादीनि मृदो अन्यत यथा न सन्ति, तो मृदः पंचमी है, तो मिट्टी से अलग घटादि जैसे नहीं है, अपितु कारणभूता जो मृतिका है वही घटादि रूप में भास रही है। स्वात्मानं सर्वम ईक्षते, पूर्व श्लोक से सम्यक विज्ञानवान योगी, इस पद को ले आइए। और वो जो सम्यक विज्ञानवान योगी है, सम्यक विज्ञान क्या है कि आत्मा ही संपूर्ण जगत को सत्ता स्फूर्ति दे रही है, इसलिए आत्मा ही है सारा जगत। आत्मा से अतिरिक्त यत्किंचित भी वस्तु है नहीं अलग स्वतंत्र सत्तावती। यह ज्ञान माना जाएगा सम्यक विज्ञान। और इस सम्यक विज्ञान वाला जो ज्ञान योगी, वह स्वात्मानं ईक्षते। आत्मैव इदम, यहाँ पर जो एवकार है इसको स्वात्मानं के साथ जोड़ दीजिए, तो स्वात्मानं एव ईक्षते। तो वेदांत प्रमाण के द्वारा प्राप्त सम्यक ज्ञानवान योगी अपने स्वरूप को ही, स्वात्मानम यानी स्वस्वरूपम, एव पश्यति, अपने को छोड़ करके दूसरे किसी को देखता ही नहीं है, वही वही दिखता है उसे। वो कोई शरीर नहीं है, अपने आप को शरीर समझ करके स्वयं को ही देखता और बाकी को नहीं देखता, ऐसा नहीं। उसका जो पारमार्थिक स्वरूप है आत्मा का, वो है तीनों शरीरों से अलग, जगत अधिष्ठान। तो इस प्रकार आत्मा की परिच्छिन्नता विषयक जो शंका थी उसका निराकरण किया। तो जो अपने स्वरूप से अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को नहीं समझता, संपूर्ण जगत को अपने से अनन्य अनुभव करता है, उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। इस सम्यक ज्ञान का दृष्ट फल बताया जा रहा है जीवन मुक्ति। ज्ञान के फल के अवान्तर दो भेद है ना, एक दृष्ट फल है जीवन मुक्ति, अदृष्ट फल है विधेय मुक्ति। तो सम्यक ज्ञान का दृष्ट फल जीवन मुक्ति का वर्णन किया जा रहा है आगे वाले कुछ श्लोकों में। जीवन मुक्तस्तु तद्विद्वान् पूर्वो
पूर्वोपाधिगुणांस्त्यजेत् स सच्चिदानंदधर्मत्वं भेजे भ्रमरकीटवत्। तद विद्वान जीवन मुक्तः, ऐसा अन्वय करिए। तद विद्वान यानी वो सम्यक ज्ञानवान योगी एक अपरिछिन्न आत्मा की अनुभूति करने वाला जीवन मुक्त है। तो उसे उत्तरोत्तर ज्ञान की फलभूत जो भूमिकाएं हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए ज्ञान की 7 अवस्थाओं में से 3 अवस्थाएं हैं साधन अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं हैं फलावस्थाएं और एक बीच वाली अवस्था है ज्ञान अवस्था। साधनभूत अवस्थाओं का क्रमतः नाम है शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा। शुभेच्छा है मुमुक्षा, मुमुक्षा ये उपलक्षण है पूर्ववर्ती साधन त्रय का भी, का मतलब साधन चतुष्टय उत्कृष्ट कोटि का साधन चतुष्टय, ये शुभेच्छा शब्द से लिया जाएगा। फिर उत्कृष्ट कोटि के साधन चतुष्टय से संपन्न होकर के विचारणा, यानी विचारणा शब्द से लेना श्रवण मनन, और तनुमानसा शब्द से श्रवण मनन से परोक्ष रूप से निश्चित जो ब्रह्मात्म एकत्व है तत्वमसि वाक्यार्थ, उसका मय के रूप में अनुसंधान, वो है निधिध्यासन। उसे यहाँ पर कहा गया तनु मानसा शब्द से। और ये 3 साधन भूमिकाओं को दृढ़ प्रयत्न से अपनाने के पश्चात जब ये साधन भूमिकाओं में अच्छी तरह से आरूढ़ हो जाता है साधक, तो सत्वापत्ति भूमिका उसमें आती है। सत्वापत्ति भूमिका है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कारोदय अवस्था, और अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार के उदय के साथ ही साथ समूल अध्यास का बाध हो जाता है और वासनाक्षय हो जाता है। फिर ये वृत्ति रूप ज्ञान भी इन सबको बाधित करके स्वयं बाधित हो जाता है। अब उस बाधित अंतःकरण से ज़्यादा योगी को चाहिए जीवन मुक्ति को अपनी उत्कृष्टतम अवस्था में पहुंचाने के लिए, ज्ञान का दृष्ट फलभूत जीवन मुक्ति को उत्तरोत्तर उत्कृष्ट अवस्थाओं में पहुंचाने के लिए उसकी फलावस्थाएं हैं असंसक्ति, पदार्थाभावनी, तूर्यगा, और असंसक्ति से बलवती मानी गई है, उत्कृष्ट मानी गई है पदार्थाभावनी। पदार्थाभावनी से भी उत्कृष्ट अवस्था मानी गई है तूर्यगा, ज्ञान की अवस्थाओं में, फलावस्थाओं में। जब सत्वापत्ति में ज्ञान हुआ तो विधेय मुक्ति
को कोई नहीं रोक सकता। सत्वापत्तिस्थ जो ज्ञानी है उसे निश्चित ही विधेय मुक्ति मिलनी है, अदृष्ट फल का वो अधिकारी है। लेकिन दृष्ट फल जो ज्ञान का है जीवन मुक्ति, उसमें न्यूनाधिक्य हो सकता है। सत्वापत्ति से असंशक्ति को पाने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहेगा तो सत्वापत्ति भूमिका में सामान्य स्थिति में तो आत्मानंद की अनुभूति होगी, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार विक्षेप उपस्थापित करने वाली अवस्थाएं आ जाए, प्रतिकूल अवस्थाएं, तो प्रतिकूलता में जीवन मुक्ति में थोड़ा विक्षेप उपस्थित हो सकता है। वैसा जैसे कोई निवात स्थान पर अच्छे शुद्ध जल का तालाब है तो उसमें सहसा वायु आदि न होने से तरंगे नहीं रहेगी ना तालाब के जल में, और उसमें कोई कंकड़ डाल दें तो फिर तरंगे उठेगी और वो जल को विक्षिप्त कर देगी। तरंग ही जल का विक्षेप है। वैसे सत्वापत्ति भूमि में जो स्थित है उस ज्ञानी को स्वतः कोई जीवन मुक्ति का आनंद तो मिलता ही रहेगा, कोई विक्षेप नहीं है उस समय। लेकिन विक्षेपक परिस्थिति आने पर वो तरंगों के तरह विक्षेप उपस्थित हो सकता है। कंकड़ डाल दिया, उस प्रतिकूल अवस्था ने उपस्थित हुए। वो तरंग अवस्था में भी जल अपने आप को निस्तरंग समझे, इसके लिए तरंगों से विक्षेपों से अपना कोई संसर्ग नहीं है, ये समझने के लिए आवश्यक है कि बाधित बुद्धि वृत्ति को भी अनुकूल प्रतिकूल जो परिस्थितियां प्रारब्ध के द्वारा उपस्थित की जाती हैं उन परिस्थितियों से अलिप्त रखें, लिपायमान न होने दें। यदि अनुकूल परिस्थिति में लिपायमान होगा तो निश्चित है प्रतिकूल परिस्थिति का भी दुष्प्रभाव उस पर और पड़ेगा, किसमें? चित्त में। वो आनंद स्वरूप नहीं तो अन्यथा आनंद स्वरूप आत्मा ही अभिव्यक्त रहेगा। ये सब बदलाव होता है जीवन मुक्ति अवस्था में। जीवन मुक्त की उपाधिभूत जो बाधित बुद्धि है उसी बुद्धि में ही, आत्मा में तो कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो अज्ञानी के और ज्ञानी के आत्मा में भी कोई अंतर नहीं, वो निर्विकार ही है। और जो परिणाम होना है वो होना है परिस्थिति का विक्षेपात्मक परिणाम बुद्धि में। वो जो बुद्धि है वह बाधित बुद्धि भी बाधित द्वैत में ही निरंतर लगी रहेगी। अभिनेता यदि निरंतर अभिनय ही अभिनय करता रहेगा तो कभी कभी वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाएगा। दृष्टा नाटक का कभी कभी अपने मैं नाटक का दृष्टा हूँ ये इसको भूल करके नाटक का कोई पात्र बन जाएगा तो नाटक में आई हुई परिस्थितियों से प्रभावित भी होगा। इसके लिए कहा जाता है कि वो उत्तरोत्तर अभ्यास करें, असंशक्ति भूमिका में अपने मन को रखें। प्रारब्ध तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां लाएगा, उससे अनुकूल विपरिणाम प्रतिकूल विपरिणाम होगा, बाहर दिखेगा। लेकिन बुद्धि यदि उन परिस्थितियों से संलग्न होगी तो
बुद्धि भी वैसी ही बनेगी, हर्ष विषाद आदि विकार से युक्त, और उससे संलग्न नहीं होगी, तटस्थ रहेगी, तो निर्विकार अवस्था में रहेगी। बुद्धि का हमेशा निर्विकार अवस्था में बना रहना अब होता है आनंद स्वरूप आत्मा के अभिव्यक्ति उसमें स्पष्ट हो जाने के कारण अभिव्यक्ति का स्थान विक्षेप रहित बुद्धि आनंद स्वरूप आत्मा के अभिव्यक्ति का स्थान है। वो अभिव्यक्त होता रहेगा और वो विक्षेप आएगा तो उतना उतना आनंद में एक प्रकार से खंड खंड दिखाएगा, निरंतरता नहीं रहेगी। इसलिए असंशक्ति द्वैत दिखेगा लेकिन उससे बुद्धि संलग्न नहीं रहेगी। पदार्थ और असंशक्ति में अपने मन को रखते 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 फिर एक समय आएगा कि असंशक्ति जिन पदार्थों से करनी है बाधित द्वैत से, उस बाधित द्वैत को भी देखना बंद होगा, द्वैत रूपी विषय नहीं रहेगा। द्वैत का ही नाम है पदार्थ, विषय, और उनकी अभावना उसका नाम है पदार्था भावनी नाम की षष्ठ भूमिका। ये जो पदार्था नाम की षष्ठ भूमिका है, इसमें द्वैत दिखेगा ही नहीं। असंशक्ति में द्वैत दिखेगा लेकिन बुद्धि उससे असंश्लिष्ट रहेगी। पदार्थ भावनी में द्वैत नहीं देखेगा, इसलिए बुद्धि असंग ही रहेगी द्वैत से, तो आनंद और अधिक स्फुरित होता रहेगा। और ये जो पदार्थ भावनी और तुर्यगाहा, इन दोनों को ज्ञानी की सुषुप्ति के तरह सुषुप्ति कहा गया है। जागृत सुषुप्ति इसको कहते हैं। तो जैसे हम व्यावहारिक सुषुप्ति में स्वप्न तथा जागृत में दिखने वाला जो द्वैत है वो नहीं देख पाते। कहाँ? सुषुप्ति में। ऐसे पदार्थ भावनी में कोई नींद में नहीं गया है, लेकिन अभ्यास करते करते द्वैत का अग्रहण की स्थिति में पहुंचा है, तो वहाँ उसे केवल स्वरूप ही आनंद रूप से स्फुरित होता रहेगा, क्योंकि द्वैत दिख ही नहीं रहा। वो सुषुप्ति अवस्थाओं के अवान्तर दो प्रकार। कई व्यक्तियों की नींद होती है कच्ची नींद, थोड़ा भी कोई हल्का सी भी ध्वनि हो जाए, हल्की सी आवाज़ हो जाए तो जग जाता है। किसी किसी की नींद होती है गहरी नींद, कुंभकर्ण की नींद के तरह। लोग रेलवे प्लेटफार्म पर भी सोते हैं, रेलवे आती है तो कितनी आवाज़ करती है, लेकिन उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कई लोगों को घर में जहाँ आवाज़ नहीं है ऐसे स्थान पर सोने पर भी कभी हवा से खिड़की का ही पल्ला ढीला हो जाए और आवाज़ हो जाए तो नींद खुल जाती है। तो ये पदार्था भावनी वाली स्थिति है एक प्रकार से षष्ठ भूमि का कच्ची नींद। और उसका अभ्यास करते करते हो जाती है तुर्यगा की प्राप्ति जब, तो गहरी नींद में पहुंचता है। फिर जगाने पर भी जैसे 6 महीने के पहले कुंभकर्ण को जगाना हो तो कितना परिश्रम करना पड़ा, रावण को कितना परिश्रम करना पड़ा बीच में जगाने के लिए, सहसा नहीं जगता।
वो तुर्यगा स्थिति। ये ज्ञान की भूमिकाएं हैं। इन तीन भूमिकाओं में आत्मानंद ही जीवन मुक्त को मिलता है, लेकिन आत्मानंद में जो विक्षेप उपस्थित करने वाले द्वैत दर्शन हैं, उन द्वैत दर्शनों की निरंतरता और बीच बीच में द्वैत दर्शन की उपस्थिति के कारण वो आत्मानंद निरंतर नहीं रहता। और तुर्यगा में निरंतर आत्मानंद ही रहेगा। एक प्रकार से शरीर में रहते हुए ही वह विदेह अवस्था है, सशरीर विदेह स्थिति है। तो जीवन मुक्ति का वर्णन करते हुए भगवान भाष्यकार 48वें श्लोक में जीवन मुक्त को भी कह रहे हैं कि वह द्वैत के अग्रहण स्थितियों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने के लिए निरंतर अद्वैत का ही यानी वाक्यार्थ में ही अपनी बुद्धि को बनाए रखे, अनुसंधान में बनाए रखे। जैसे गीता के 6ठ अध्याय में भगवान ने कहा, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अभिचिंतयेत। वो किंचित क्या है? द्वैत। उसका चिंतन न करे का मतलब द्वैत ग्रहण न करे, आत्मा में ही अवस्थित रखे अपनी बुद्धि को। इस दृष्टि से ये वाक्य आया कि तद विद्वान जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त जो ज्ञानी है उसे क्या करना चाहिए? अपनी जीवन मुक्ति को और निखारने के लिए, परिपक्व करने के लिए, तो कहते हैं पूर्वोपाधि गुणान त्यजेत। पूर्व उपाधि कार्यक्रम संघात, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने से पहले, त्वम पदार्थ शोधन, तत्पदार्थ शोधन करने से पहले उपाधि और उपहित को एक ही समझ रहा था ना। तो इन दो अज्ञान अवस्था में जो उपाधि थी तदात्मक अपने आप को विद्वान समझता था, और उन जिन उपाधि रूप अपने आप को समझता था, उन उपाधियों के जो गुण यानी धर्म है, गुण दोषात्मक, राग द्वेषादि, उन्हें त्यजेत। यद्यपि कुछ तो निवृत्त होते हैं निष्काम कर्म से राग द्वेष, कुछ निवृत्त होते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन से, और सूक्ष्मतम जो राग द्वेष है रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते के अनुसार ज्ञान से निवृत्त होते हैं। तो राग द्वेष तो नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे कपूर की डिब्बी में रखा हुआ कपूर प्रयोग करके समाप्त होने के बाद भी कपूर की गंध रहती है, कपूर की गंध रहती है ना, वो जो कपूर की गंध है, हींग के डिब्बे में हींग की गंध है, माना जाता है वहाँ पर हींग की गंध तो धर्म है ना, और धर्म बिना धर्मी के नहीं रहता है, धर्मी कहते हैं आश्रय को। तो वहाँ आश्रयभूत कपूर, आश्रयभूत गंध क्या नाम हींग जरूर है, लेकिन आपके उपयोग लायक नहीं है। कर्पूर गौरम करुणावतारम उस दिव्यस्थ कपूर का गंध का आश्रयभूत जो कपूर है उससे नहीं कर सकते। सब्जी में छोंक लगाने का कार्य उस हींग के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि
वो अलग से हाथ में आने लायक नहीं, बहुत ही छोटा अल्प अंश बसता है उसका आश्रय का। ऐसे ही समझ लो प्रारब्ध के कारण, प्रारब्ध टिका हुआ रहता है अविद्यालेश पर। उस अविद्या प्रारब्ध की आश्रयभूता जो अविद्यालेश है, अविद्या का लेश है, उसे ज्ञान नहीं हटाता, वो रहती है। और उसमें जो राग द्वेष है अविद्यालेश में, वो कार्य कर तो नहीं होते, लेकिन विक्षेप उपस्थित करता है। द्वैत दिख रहा है तो द्वैत के साथ आपकी बुद्धि को जोड़ते हैं। बाधित द्वैत के साथ बुद्धि का संसर्ग करने में सहयोगी की भूमिका निभाते हैं अविद्यालेशस्थ जो राग द्वेष। उन राग द्वेष के कारण अपनी बुद्धि को द्वैत वस्तुओं से जो ज्ञानी संलग्न होने देता है, उसकी विधेय मुक्ति में तो कोई बाधा नहीं उपस्थित होगी, लेकिन जीवन मुक्ति का जो आनंद मिलना है वह आनंद पूरा पूरा उठा नहीं पाता। जब तक वो तरंगों के साथ जुड़ा रहेगा, विक्षोभों के साथ अंतःकरण जुड़ा रहेगा, तो विक्षेप उपस्थित होगा। उन विक्षेपों से बचा ले अपने आप को, ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूर्वोपाधि गुणान। तो पूर्व उपाधि के गुण हैं धर्म, और वो जो धर्म है, उपाधि यदि मनुष्य हैं तो मनुष्यत्वादि बाधित रूप से मैं मनुष्य हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं युवा हूँ, ये सब पूर्व उपाधि के गुण हैं। और उन पूर्व उपाधि के सामने पूर्व उपाधि का जो प्रारब्ध है वो परिस्थितियां उपस्थित करेगा, और उस उपाधि में ज्ञानी अपनी बुद्धि को संलग्न न होने दे। ये यहाँ पर कहते हैं पूर्वोपाधि गुणान त्यजेत, इस निश्चय से कि मैं असंग चिदानंद स्वरूप हूँ, उपाधि तो अनात्मा है, और ये मनुष्यत्वादि जो गुण हैं वे अनात्मा के हैं, मैं तो निर्गुण हूँ, मनुष्यत्वादि विशेषताओं से रहित हूँ। ये अपनी असंगता का निरंतर भान रखें, यही त्याग होगा इनका। तो ऐसा जो ज्ञानी होगा, उपाधि के गुणों का त्याग करने वाला, निरंतर आत्माभिमुख अपनी बुद्धि को रखने वाला, उसे क्या होता है तो कहते हैं, और एक उसका कर्तव्य बताया जा रहा है, स सच्चिदानंदादि धर्मत्वम भेजे। भेजे का मतलब, ये भेजे कौन सी विभक्ति है? क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन, लीट लकार, आत्मनेपदी धातु, भजते, भजेते, भजन्ते। लीट लकार में तो भेजे, भेजाते, भेजे, भेजेते ऐसा बनता है। तो ये भेजे प्रथम पुरुष का एक वचन है, लीट लकार। कर्ता कौन है? स। स यानी वह जीवन मुक्त ज्ञानवान, जीवन मुक्त ज्ञानी।
क्या करता है, तो सच्चिदानंद धर्मत्वम भेजे, भेजे का अर्थ है प्राप्त करता है, सेवन करता है। भज सेवायाम धातु से भेजे बना है, लीट लकार में। वो सेवन किया, उसने सच्चिदानंद रूपता का सेवन किया, ये अर्थ निकलेगा। स सच्चिदानंदादि धर्मत्वम भेजे। आगे हैं कैसे, तो उदाहरण बताया भ्रमर कीटवत। तो जैसे भ्रमर कीट न्याय होता है एक, ये जो भ्रमी हैं वह गेहूं चावल आदि में जो सफ़ेद सा लंबा सा कीड़ा हो जाता है ना, उसे पकड़ करके ले जाती है और दीवार आदि के कोने में मिट्टी का घर बना करके उसमें बंद कर देती है और फिर डंक लगाती रहती है उसे। वो कीट सारा चिंतन भूल करके केवल उस भ्रमी का ही चिंतन करता रहता है कि वो आएगा मुझे डंक लगाएगा, वो आएगा मुझे डंक लगाएगा। ऐसे करते 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 चिंतन वह भ्रमी बन जाता है स्वयं। कौन? वो कीट। कीट शरीर उसका भ्रमर के शरीर के रूप में परिणत होता है। ऐसे ये चिंतन करते 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 कि उपाधि के जो मनुष्यत्वादि धर्म है ये मेरे नहीं हैं, अपितु मैं तो सच्चिदानंदादि रूप हूँ। ऐसा चिंतन करते 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 वह पूर्ण रूप से ब्रह्मरूप बन जाता, उपाधि को भूल जाता है। जैसे अब वो कीट ही बन गया, ऐसे उपाधि को भूल गया, जैसे कीट शरीर उसका मय के रूप में छूट गया और भ्रमी शरीर ही उसे प्राप्त हुआ चिंतन से। ऐसे ब्रह्मरूप ही वो बन जाता है। तो यही असंशक्ति पदार्थ अभावनी आदि में रहता है। फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं